खरगोन के तत्कालीन कलेक्टर के रेडक्रॉस निर्वाचन को स्थगित करने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द। इंदौर खंडपीठ ने दिया आशुतोष पुरोहित को रेडक्रॉस का चेयरमैन बनाने का आदेश। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नमस्कार साथियों, 2022 में खरगोन जिला रेडक्रॉस समिति का एक सुचारू रूप से जो चुनाव हुआ था, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सब सूचनाएं भी दी गई थी, ना उस पर कोई आपत्ति आई थी। उसके बावजूद चुनाव होने के बाद में तत्कालीन में जो आशुतोष पुरोहित हमारे अध्यक्ष बने थे, उसके बाद कलेक्टर ने उस याचिका को पता नहीं क्या किया, निरस्त करा और विरोधास्वरूप वो चुनाव को रद्द माना गया। पर उसके बाद में आशुतोष पुरोहित और उनकी टीम ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई और उस याचिका में कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन्होंने अपनी जानकारियां जुटा के जो बताई, उससे पता चला कि उनका चुनाव विधिवत था। उसके बाद वो चुनाव जीते। अब चार्ज लेने की कंडीशन है। हम देखते हैं आशु भाई क्या हुआ था उस दरमियान 2022 को। मैं बताना चाहूँगा कि खरगोन जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की जो जिला प्रबंध है समिति, उसके चुनाव 10 फरवरी 2022 को साधारण सभा की एक बैठक हुई थी स्वामी विवेकानंद गृह में। वहाँ पे चुनाव हुए थे। चुनाव में सर्वानुमति से निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन के दौरान 13 लोग जो निर्वाचित हुए थे जिला प्रबंध समिति के निर्वाचित हुए, साथ में भोपाल के लिए प्रतिनिधि और चेयरमैन का चुनाव भी इन 13 लोगों ने करके मुझे निर्वाचित करा था। शपथ तात्कालिक अपर कलेक्टर है SS मुजालदा और चुनाव अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर है दिव्या पटेल और सचिव रेडक्रॉस जो पूर्व थे, जो सेवानिवृत्त हो गए, डॉक्टर दिवेश वर्मा, इन लोगों ने हम 13 ही जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों को शपथ दिला दी थी। लेकिन उसके बाद षड्यंत्र के चलते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जिला रेडक्रॉस के जो चुनाव हुए थे उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं माननीय हाईकोर्ट जो इंदौर है उसमें मैंने अपनी याचिका दाखिल की थी और याचिका में जो निर्णय आया वो मेरे पक्ष में निर्णय आया और मैं हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, मैं यही कह सकता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और उसमें निर्णय दिया गया है, माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये जो प्रेस नोट तत्कालीन जो कलेक्टर है अनुग्रह पी ने जो जारी करवाया था निर्देश देकर, उसको उन्होंने रद्द किया है। रद्द करने के साथ साथ उस जो आदेश निकला है हाईकोर्ट का, उसमें मुझे यहाँ का प्रभार तो दिया ही दिया है, साथ में मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी, क्योंकि मेरे को भोपाल चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये चुनाव स्थगित किए गए थे, तो वहां के लिए भी लिखा है। तो इस संबंध में मैंने जो मध्य प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं माननीय आदरणीय राज्यपाल महोदय, उनको मेल भी किया है और उनसे समय मांगा है और जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसमें उनसे मैंने उसका परिपालन को लेकर उनसे मार्गदर्शन चाहा है। तो अब राज्यपाल महोदय का जैसे ही मुझे समय मिलेगा उस अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एक संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ, उसके बावजूद एक आला अधिकारी इस तरीके से उसका उल्लंघन कर रहे थे। आपको सही कह रहे हो आप कि सत्य पराजित नहीं होता। तो अब आप जीत भी गए हाईकोर्ट से, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आपके काफी रेडक्रॉस सदस्यों में हर्ष भी दिखाई दे रहा है, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी? श्याम भाई, मैंने बताया ना, मैंने राज्यपाल महोदय से समय मांगा है और उनसे निवेदन आग्रह किया है कि जो माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया इसका परिपालन को लेकर मार्गदर्शन देवें। तो राज्यपाल महोदय से मैं मुलाकात करूंगा भोपाल जाकर और वो जैसा आदेश देंगे उस अनुसार काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी टीम है, जो रेडक्रॉस के सदस्य, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आज वो मेरे साथ खड़े रहे। इसकी वजह से ही मैं हाईकोर्ट जा सका। उसमें हाईकोर्ट में जिस प्रकार से ये जो संवैधानिक संस्था है रेडक्रॉस और जिसको षड्यंत्र के तहत चुनाव को स्थगित किया गया था, तो उसको लेकर जो मेरे रेडक्रॉस के सदस्य उन्होंने शपथ पत्र तक दिए, मतलब एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं उनका आभारी रहूंगा और माननीय न्यायालय का भी आभारी हूं। हम लोग सामाजिक काम करने के लिए आगे आए हैं और आगे भी हम सामाजिक काम करते रहेंगे। पद मिलना नहीं मिलना उससे हमको कोई लेना नहीं देना नहीं। श्याम भाई, आप जानते हैं कि मैं पत्रकारिता करता हूं, पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज सेवा के थ्रू मैं रेडक्रॉस में पहुंचा था और आगे भी हम सब साथी जो खरगोन के हैं वो प्रयास करेंगे कि हम जो लोग हैं, जो सेवा का क्षेत्र है, उसमें हम काम करते रहे। देख रहे हैं आप, 2 साल के एक संघर्ष के बाद में आशुतोष भाई अध्यक्ष महोदय और उनके सदस्यों को जीत हासिल हुई है। हम सबकी ओर से आपको
बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि आप रेड क्रॉस के माध्यम से गरीब तबके के लिए, विशेष वर्ग के लिए बिल्कुल अच्छे से अच्छे कार्य करें। हमारी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।